हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसपी कोचिंग। आज मैं आप सबका प्यारा संदीप सर आप लोगों के साथ लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। कौन सा चैप्टर बेटा? इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो चैप्टर आपके 9th से लेके 10th 11th 12th आपके साइंस के बेसिक्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है। ये चैप्टर आपको बताएगा कि अगर मैं किसी चीज में मिलावट करता हूं तो उसको क्या कहना है, किस तरीके की मिलावट होगी, कितनी मिलावट होगी, और वो मिलावट के बाद अगर कोई चीज प्योर फॉर्म में बचती है तो उस प्योर फॉर्म वाले को कहना क्या है। इन सब के साथ हमें ये सीखने को मिलेगा कि अगर कोई दो चीजें आपस में मिलेगी तो उसमें कितने प्रतिशत प्योरिटी होगी या कितनी प्रतिशत मिलावट होगी, वो सारी चीजें आज हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो बने रहेगा मेरे साथ चैप्टर के एंड तक, ये वीडियो के लास्ट तक, जहां हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए लेके आए एक प्यारा सा छोटा सा तोहफा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर। अब इस चैप्टर के एकदम बेसिक से अगर बात करो बेटा तो सबसे पहले टॉपिक तो आती है मेरे पास मैटर, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। अगर बेटा मैटर की बात की जाए तो आपके पास अगर कोई भी वस्तु है, एकदम बेसिक सी डेफिनेशन आपके सामने बताएंगे, एनीथिंग। ठीक है बेटा, क्या? एनीथिंग, कुछ भी, विच है सम शेप, साइज एंड वॉल्यूम with occupy some space is called matter। मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे अगर मैं मैटर की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या पता चल रहा है मुझे कि मैटर का क्या होता है बेटा, एक शेप होता है, एक साइज होती है, एक वॉल्यूम होगा, और वो क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जगह रोकेगा। क्या ऑक्यूपाई करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या हो रहा है बेटे, वो किसी भी चीज के साथ रहेगा और जिस जगह वो चीज पड़ी रहेगी उस जगह फिर हम दूसरे कोई भी चीज रख सकते नहीं हो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूं, ये बोर्ड है बड़ा सा, अगर ये बोर्ड वहां पे सही जगह है, इसकी एक साइज है, एक वॉल्यूम है, इसने एक जगह रोक के रखी है। अब जितनी मेरे बोर्ड ने जगह रोक के रखी है बेटा, इस जगह पे मैं कुछ और लगा सकता हूँ? नहीं पॉसिबल। तो ये बोर्ड मेरा क्या बन जाएगा, मैटर। और जैसे ये बोर्ड मेरा मैटर बनेगा वैसे ही आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी चीजें क्या बन जाती है, मैटर। बोलो बच्चों, समझ आया? समझ आया? अगर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में फटाफट यस के मैसेजेस से भर जाना चाहिए बेटा, समझ आया कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं बेटा मैटर के बाद इसमें दूसरी चीज आती है प्योरिटी। ठीक है, अब प्योरिटी क्या होता है बच्चे कि अगर मेरी चीज में मिलावट नहीं है, अगर मैं अपनी चीजों में मिलावट नहीं करता, मैं सारा सामान एकदम सही दाम में बेच रहा हूं, सही चीजें बेच रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं प्योरिटी। ठीक है, अब प्योरिटी का ऑपोजिट हमारे पास अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, मिक्सचर। क्या हो जाएगा, मिक्सचर। सर ये मिक्सचर क्या है? प्योरिटी तो हमें पता था, लेकिन मिक्सचर क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। When, why take fear when we are here? डिस्कस करेंगे अभी मिक्सचर। ठीक है बेटा, मिक्सचर क्या होता है कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है बच्चे मिक्सचर क्या होता है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। हम किस लिए है भाई, इसीलिए तो हम आप लोगों के साथ जुड़े कि आप लोगों को नई नई चीजों का बारे में बताते हैं। मिक्सचर क्या होता है, when two or more than two things combine, they form a mixture।
ठीक है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलेगी तो वो क्या बना के दे देगा, मिक्सचर। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकता है बेटा, मिक्सचर के एग्जांपल बताओ चलो फटाफट। ये तो समझ आएगा, वो बहुत आसान है कि दो या दो से ज्यादा चीजें क्या हो रही है बेटा, आपस में मिल रही है, क्या बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए मिल रही है। जिसके एग्जांपल के स्वरूप में मैं क्या लिख सकता हूं, चाय, कॉफी, ठीक है, और जूस, और कुछ, ठीक है भाई, लेमनेड। अभी लेमनेड क्या होता है, चलो भाइयों हिंदी वासियों, नींबू पानी, ठीक है, क्या होता है, नींबू पानी। ये सारी चीजें कैसे बेटे, ये सारी चीजें मिक्सचर है, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी है जो एक से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करने की वजह से बनती है। अब अगर मिक्सचर को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं बेटा, तो मेरा जो मिक्सचर है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कौन से दो तरीके, पहला होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कौन कौन से दो तरीके के मिक्सचर होंगे बेटा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अरे भाई रुक जाओ, सब बताएंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, लेकिन पहले इतना तो लिखो, ये तो करो, है ना। यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी है। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब मुझे पता है भाई ऑनलाइन क्लास का पूरा फायदा उठाओगे, कोई नोटबुक लेके नहीं बैठा होगा, पेन लेके नहीं बैठा होगे, क्यों, सबको स्क्रीनशॉट खींचने की आदत है ना, तो बोलने की क्या जरूरत है, खींचो स्क्रीनशॉट। अच्छा मैं बीच में आ रहा हूँ भाई, बोलने का होता है, खींचो खींचो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलो चलते हैं हमारे मिक्सचर में। कौन कौन से मिक्सचर थे हमारे पास, फिर से याद दिला दो एक बार, कौन सा है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा है मेरे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को कैसे पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपके नोट्स इजी बने, आप अच्छे से समझ पाओ और आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े समझने में, ठीक है। अब बेटा होमोजेनियस मिक्सचर की बात करो तो ये कैसा होता है, ये थॉरोली मिक्स्ड होता है। कैसा मिक्स्ड होगा, थॉरोली मिक्स्ड होगा। थॉरोली मिक्स का मतलब क्या होता है कि इसको जब भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगा तो मिक्स होने के बाद मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे मिक्सचर के अंदर कोई चीज मिक्स है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उसको देख के मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर कोई मिक्स है या नहीं। जैसे मैं नमक को पानी के अंदर डालो और उसको अच्छे से मिक्स कर दो, मिक्स होने के बाद क्या हम नमक में से पानी बता पाएंगे, नहीं दिखेगा ना। वैसे ही मेरे होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जब भी मैं कोई चीज थोरोली मिक्स करूंगा वो चीज मुझे वापस बाहर अलग अलग दिखेगी नहीं। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं बेटा, इट कांट बी सेपरेटेड फिजिकली। क्या होगा बेटा, इसको मैं फिजिकली तौर पे किसी भी तरीके से सेपरेट कर सकता नहीं। जैसे अगर मैं चाय बना रहा हूँ, चाय बनाते वक्त उसमें अदरक चाय पत्ती वगैरह सब डाल और जब फिल्टर करने के टाइम में हम छन्नी में छानते हैं तो चाय नीचे आ जाती है और उसका जो कचरा है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, मैं कोई भी फिजिकल प्रोसेस से चीज़ों को अलग नहीं कर सकता। जैसे कि चीनी और पानी एक बार मिक्स हो गए तो फिर उनको अलग कर पाएंगे, नहीं होगा। नींबू पानी मिक्स होने के बाद अलग होगा, नहीं होगा। दूध के अंदर अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या वो अलग होगा, नहीं होगा। ये सारे फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं होगा। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हम बिना किसी केमिकल का यूज किए इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे सेपरेशन को क्या कहते हैं, फिजिकली सेपरेट, ठीक है। जहां पे हम फिजिकल हवा का, हाथों का,
गर्मी का उपयोग करके क्या कर सके, सेपरेट कर सके, बट यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। अब तीसरा पॉइंट मैं इसमें क्या कह सकता हूँ बेटा कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है मेरा वो क्या होता है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है ये आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है और ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको देख के कोई नहीं बता सकता कि इसमें कोई चीज क्या की गई है बेटा, मिक्स की गई है। और इसका चौथा पॉइंट क्या कह सकते हैं बेटा कि इसके क्या क्या एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्ट वाटर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, एक्सेट्रा। अब बेटा आपको होमोजेनियस मिक्सचर तो शायद समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है, पूरी तरीके से उसको मिक्स कर सकता हूं जो इजीली सेपरेट नहीं होगा। अब अगर वही बात करूं मैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो इसमें क्या होना चाहिए, अपने साइड से बताओ इसमें क्या होना चाहिए, चलो चलो फटाफट लिख के बताओ, कमेंट सेक्शन भर दो पूरा, क्या होना चाहिए बेटा, कमेंट सेक्शन भरोगे तो पता चला मुझे कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए बताओ। यहाँ पे थोरोली मिक्स है तो ये क्या होगा, नॉट थोरोली मिक्स्ड, मतलब अच्छे से ये क्या होता है, मिक्स होता नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपरली मिक्स होता नहीं है। दूसरा पॉइंट में क्या कह सकता हूं बेटा, इट कैन बी इजीली सेपरेटेड, क्या कह सकता हूं मैं, इट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कौन से मेथड से सेपरेट हो सकता है, जैसे छन्नी वाला बताया था, विनोविंग मेथड है, जो आपने 8th स्टैंडर्ड छोटी क्लासेस में जितने सेपरेशन के मेथड पढ़े उन मेथड से मैं इसको क्या कर सकता हूं, बड़े आसानी से सेपरेट कर सकता हूं। और जैसे मैंने होमोजेनियस में क्या लिखा है बेटा, ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, मतलब ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। चौथे में इसके एग्जांपल क्या लिख सकता हूं बेटा, सैंड प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, एक्सेट्रा। ये क्या है बेटा, जैसे मैं रेती को पानी के साथ मिक्स करूंगा, आपको ही पता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और उसमें तुरंत आपको दिखेगा। जैसे ही रेती के अंदर या पानी के अंदर मैं रेती डालूंगा, आपको तुरंत वो बाहर शो दिखेगा कि क्या हो रहा है बेटा, उसके अंदर रेती और पानी मिक्स होने की वजह से वो सॉल्यूशन का कलर भी बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है और उसको मैं फिजिकली क्या कर सकता हूँ, फिर बड़े आराम से फिल्टर करके चेंज कर सकता हूँ। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, घर में मटका है या घड़ा होगा जिसमें मम्मी पानी भरती हो, और जब मम्मी पानी भरती होगी तो उसके ऊपर एक छन्नी रखती है ना, वो छन्नी का काम क्या होता है बेटा, वो छन्नी का काम होता है कि उसके अंदर जो भी सॉलिड कचरा है या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े कुछ हो सकता है बाई चांस पानी में आ जाए, कोई जानबूझ के तो डालेगा नहीं, तो उन सब से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ऊपर कपड़ा या फिल्टर के लिए एक छन्नी टाइप कुछ रख देते हैं, जिससे क्या होता है पानी में से जो सॉलिड वेस्ट है उसको सबको मैं क्या निकाल सकूं, बाहर निकाल सकूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन, अरे वो तो बताएं बेटा, कहा था ना जुड़े रहिए हमारे साथ, हर एक पल में आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो ये रहा आज आपका सरप्राइज, क्या, गिव डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। क्या है बेटा, गिव डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब ये क्वेश्चन कई बार आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम, मिड सेम एग्जाम, एफए वगैरह टेस्ट वगैरह, जब भी इस चैप्टर का टेस्ट हो, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाता है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कम से कम 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब वो चाहे एग्जाम कोई भी हो, गुजरात बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो,
कोई भी एग्जाम हो, हर लेवल के एग्जाम के लिए ये क्या बन जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। अगर आप ये आंसर लिखते हो तो यू कैन गेट योर मार्क्स एज यूजुअल, और आपके एग्जाम अच्छे जाने के चांस थोड़े क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और आप इस चैप्टर में क्या कर सकते हो बेटा, स्कोर कर सकते हो। अब भाई अगर बात आ रही है मार्क्स की तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, लिखोगे कि स्क्रीनशॉट, पता ही था स्क्रीनशॉट ही चूज करोगे। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। सो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तो अब चलते हैं हमारे नए टॉपिक पे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका समय बस ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, ताकि आप भी एंजॉय कर सके। पढ़ाई के साथ क्या थोड़ा खेल कूद मस्ती मजाक सब जरूरी है। फिर ज्यादा लंबा करेंगे बोले क्या सर आके पकाते रहते, पता नहीं क्या क्या करते, तो हम पकाएंगे नहीं बेटा। आज का आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जब भी हम क्लाइमेक्स बनाते तो क्या होता है, मूवीज का क्लाइमेक्स देखा है, या तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़। अब तोड़फोड़ पे हम भरोसा नहीं करते, शांति बातें इंसान है। तो क्या करेंगे बेटा, हंसी मजाक वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलो कोशिश करो। अब क्या बात हो रही बेटा, सॉल्यूशन। किसकी बात करनी है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, चलाना, उसको तो ब्लफिंग कहते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, अच्छा मैथ्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो, हाँ उसको सॉल्यूशन कैसे ले, उसका हमारे साइंस में क्या काम, सोचने वाली बात है। चलो अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं। चलो भाई डेफिनेशन कहाँ है, बुलाओ फटाफट डेफिनेशन को। ओके ये व्हेन सॉल्यूट गेट्स dissolved in solvent, it is called solution. उत्तरी ई का था, ये तो एक कोई नई चीज लेके आते भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे बुक में। भाई सब कुछ है, बिना बुक के कुछ नहीं होता है। क्या हो रहा है चलो समझते हैं। जब सॉल्वेंट किसके साथ मिक्स होगा, सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा, क्या बना के देगा, सॉल्यूशन बना के देगा। अब ये समझने के लिए पहले हमें क्या समझना जरूरी है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, ये कौन सी चिड़िया भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है। अच्छा अच्छा देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी लिख लो फटाफट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या क्या आ जाता है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन, क्या बना देगा, सॉल्यूशन। अब हो क्या रहा है बेटा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन ये सॉलिड सॉल्वेंट है क्या, तब से सर सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट किए जा रहे हो, मतलब बताएंगे तो ऐसा भी होता है। आइए देखिए सॉल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, द थिंग which is less in amount and going to be dissolved. ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है बेटा, सॉल्यूट का मतलब एक ऐसी वस्तु है हमारे पास जो कम अमाउंट में और जो मिक्स होने वाली है, मिक्स करने वाली नहीं, ये मिक्स होने वाली, ठीक है, ये हमेशा क्या होगी बेटा, कम अमाउंट में होगी। इसका जो मात्रा है वो हम हमेशा क्या लेंगे, कैसे लेंगे, छोटे अमाउंट में लेंगे। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, सेम अगर मैं सॉल्वेंट के लिए कहूं तो इसके लिए क्या हो सकता है कि द थिंग which is more in amount and able to dissolve solute in it। ठीक है, क्या कह सकता हूं बेटा मैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, ये ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना,
बहुत ज्यादा अमाउंट होने के साथ साथ ये क्या होगा बेटा, ये सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने की ताकत रखता है। सॉल्यूट क्या होगा, वो मिक्स होने वाली चीज है, और जो किसमें मिक्स होगी वो चीज को हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहना है बेटा, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ आया, एक बार फिर से समझा दूं कि सॉल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें हम मिक्स करेंगे, जो मिक्स होने वाला, ठीक है, जो कम अमाउंट में होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, जिसके अंदर मिक्स होगा, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, कि मैं ले लेता हूं नमक वाला पानी, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। अब इसमें एक चीज देखो बेटा, अब नमक और पानी में क्या चीज किससे मिक्स होगी, बहुत सारा नमक लेके उसके अंदर पानी डालोगे, कोई मतलब बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, पानी लेंगे और उसके अंदर क्या डालने वाले, नमक डालेंगे, पानी के अंदर नमक जाएगा और फिर उसको मिक्स करने में पानी उसको क्या लेगा, अपने अंदर मिक्स करवा लेगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये सॉल्ट है ये बन जाता है सॉल्यूट, ठीक है, और जो वाटर है ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं बेटा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो बात ये है कि अगर मैं सॉल्वेंट का देखूं तो यहाँ पे जो मेरा H2O आता है, जिसको हम कहते हैं वाटर, ये क्या है, एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है बेटा, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि H2O जो मेरा पानी है वो हमारे विश्व की 80 से 90% चीजों को क्या कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है। कितनी चीजों को बेटा, 80 से 90% चीजों को ये क्या करेगा, अपने अंदर मिक्स करने की ताकत रखता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यहां तक तो थी बुक की बात, सर अभी भी कंफ्यूजन है, लर्न नहीं हो रहा है, तो आइए इसको ले चलते हैं आरएसपी स्ट्रिक। अब सीधी बात है बेटा, बिना आरएसपी स्ट्रिक के हमारा वीडियो कहां खत्म होने वाला है जी। अब आरएसपी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आरएसपी स्ट्रिक के बिना जाओगे तो अच्छा लगेगा, बोलो ये भी कोई बात है, नहीं है ना। चलिए अब मुझे सॉल्यूशन को याद रखना है, तो आरएसपी स्ट्रिक क्या है मेरे पास, हमारे पास आरएसपी स्ट्रिक है छोटी अम्मा प्लस बड़की अम्मा या बड़ी अम्मा। क्या करेगी, निवारण करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी हो गया, निवारण का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब भाई किसी भी घर में, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली है, जिसमें मम्मी पापा चाचा चाची सब साथ में रहते हैं, उस घर का जितना भी झगड़ा फसाद जो भी हो, उनका निवारण भी कौन लाएगा, देवनी जेठानी लाएंगे भाई। सास बहू और साजिश, साजिश को दो लोग को, खाली सास बहू को भी नहीं, हम तो देवनी जेठानी से काम चलाएंगे। तो क्या होगा बेटा, छोटी अम्मा बड़ी अम्मा मिलकर घर का निवारण करेगी, सॉल्यूशन करेगी। वैसे ही हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब कहोगे सर इसका इससे क्या लेना देना, भाई बहुत बड़ा लेना देना है। देखो यहाँ देखो भाई, बिना लेना देने का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल। अम्मा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, अमाउंट। बड़की का मतलब क्या होता है, बिग। अम्मा की जगह क्या आ जाएगा, अमाउंट। और निवारण का मतलब होता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, कि स्मॉल अमाउंट मतलब छोटी अम्मा, है ना, छोटी है तो थोड़ा सा कम होगा। बड़ी अम्मा मतलब बड़ा अमाउंट। जब छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। वैसे ही छोटी अम्मा बड़ी अम्मा क्या करेगी, घर का निवारण करेगी। और ये जो स्मॉल अमाउंट है बेटा, ये किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। जो बिग अमाउंट है ये किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हो आप। तो क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। तो होप करता हूं कि यहाँ तक आपको सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सारी चीजें सही चलेगी, है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अब हर बार की तरह ये था हमारा आज का क्लाइमेक्स टॉपिक, और अब यहाँ से फिर आपके लिए एक अनाउंसमेंट है बेटा कि ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। इस बार हम हर बार की तरह सीरीज में 2 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे हम सेकंड लेक्चर्स लेके आएंगे तब आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन की प्योरिटी कैसे फाउंड करेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। एनकरेजमेंट आ रही है ना, तो अपने इसी एनकरेजमेंट को थोड़ी सी धीरज के साथ रखिएगा और इंतजार कीजिएगा हमारे वीडियो के आने तक, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने पेश होगा। और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग विद आरएसके कोचिंग। थैंक यू।